ओके, सो बेसिकली आज हम लोग बात करने वाले हैं 11 साइंस के बारे में, जो आपको बताएंगे कि एग्जैक्टली कब आपकी बॉडी आपको बताती है कि आपको डिटॉक्सिफाई करने का जरूरत है या आपके बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स जमा हो गए हैं, अब आपको आपकी बॉडी के लिए कुछ करना है। ये कभी आपको बताती है, इसके कुछ साइंस है। उसके पहले मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूंगी। ये मेरा बिफोर आफ्टर है। पोस्ट प्रेगनेंसी जो है, मेरा वेट 86 केजी हो गया था। दबा के खाया था और बहुत आराम किया था। बट 86 वेट हो जाने के बाद जब मेरी बेटी ऑलमोस्ट एक 8-9 महीने की हो गई, तो फिर मुझे समझ में आने लगा कि बाप रे, मुझे तो उसके साथ उठने बैठने में भी प्रॉब्लम हो रही है, बहुत जॉइंट पेन हो रहा है, ब्रेथलेस हो रही है, क्योंकि ओवरऑल बॉडी का वेट ही बहुत ज्यादा हो जाता है। तो वो एनर्जी लेवल मेरा कम हो रहा था। तो जितना स्टैमिना मुझे मेरे अंदर चाहिए था, उतना स्टैमिना मुझे खुद को समझ में आ रहा था कि बाप रे, जब मैं 60-65 की थी तब में और अभी 86 हो जाने के बाद में क्या फर्क पड़ रहा है। तो वो मुझे समझ में आ गया कि वक्त के साथ अगर अभी मैंने इसको रिकवर नहीं किया तो ये बहुत दिन तक चलेगा और हम लोग इसी तरह से मैं बीमार लोगों की तरह फील करती रहूंगी। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मैं अपना वजन कम करूंगी। और फिर उसके बाद जो मैं हम लोग आपको एडवाइस करते हैं, जो चीजें हम लोग आपके साथ करते हैं, वो हम लोगों ने पहले खुद के साथ की। सारे कोचेस जितने भी है हमारे, कि वो खुद पहले अपने वेट लॉस पे फोकस करते हैं, उसी तरह मैंने अपना वेट लॉस फोकस किया और अमेजिंग 23-24 केजी मैंने लॉस किया है ऑलमोस्ट। और अभी भी हम लोग उस जर्नी में हैं, क्योंकि एक बार अगर आपको समझ में आ गया ना कि हेल्दी लाइफ रहने की वजह से या कम वेट रहने की वजह से या आइडियल वेट पे रहने की वजह से आप कितने सारे काम कर सकते हो, तो ऑटोमेटिकली आपको उसकी आदत सी हो जाती है और फिर आप उसको कभी नहीं छोड़ते। यही मेरे साथ हुआ है। मेरा वेट आइडियल वेट पे मैं आ गई और उसके बाद फिर जो जो खुशी और जो एनर्जी लेवल मैंने अपने आप के अंदर महसूस किया है, वो उसके बाद मैंने ना कभी अपना न्यूट्रिशन छोड़ा, ना मैंने कभी अपने वर्कआउट्स छोड़े, ना मैंने कभी मॉर्निंग के हेल्थ टॉक्स छोड़े, फिर वो मेरे रहने दो, किसी और के रहने दो। बट इट वाज एन सुपर्ब एक्सपीरियंस। तो वो सुपर्ब एक्सपीरियंस मुझे लेना था। और मुझे पता है कि हमारे कम्युनिटी में जितने भी लोग जुड़ेंगे उनको भी हम लोग वो एहसास दिलाना चाहते हैं कि जब आपको कोई बीमारी नहीं रहती, आप आपके आइडियल वेट पे रहते हो, आपकी एनर्जी अच्छी रहती है, तो आपको कितनी लाइफली रहते हैं, मतलब आपके अंदर एक जिंदगी कितनी जिंदा दिली से आप जीते हो। तो वो जिंदगी के साथ हम सबको जीने के लिए हेल्प करते हैं। और बहुत बार क्या होता है ना, हम लोगों को कुछ और साइंस दिखते हैं बॉडी पर, मतलब जैसे कि जिसमें आपको आगे बताऊंगी, कुछ और चीजें रहती है जिसकी वजह से हमको लगता है कि हमें शायद बीमारी है, लेकिन एक्चुअली वो कोई बीमारी ना रहते हुए आपके बॉडी के अंदर के जो टॉक्सिन्स है, जो भी हम अनहेल्दी चीजें खाते हैं, या हम लोग पानी वाटर इनटेक कम रखते हैं, या हमारा स्लीप पैटर्न प्रॉपर नहीं रहता, या हमारे बॉडी में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी रहती है, तो ये सब चीजों की वजह से हमारे बॉडी के अंदर कुछ टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं। और वो टॉक्सिन्स जब आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो आपकी बॉडी आपको बताती है कि भाई आपको कुछ करना चाहिए, ताकि हमारे आपके अंदर जो ये गंदगी जमा हुई है वो उसको निकालना चाहिए। तो ये कौन से साइंस होते हैं वो मैं आपको बताना चाहूंगी। सबसे पहला होता है कि आपको ना बहुत टायर्ड, बहुत थका हुआ फीलिंग होता है, आपको कुछ करने का मन नहीं रहता, आप ज्यादा परेशान रहते हो, या छोटी छोटी बातों पे आपको रोना आने लगता है। तो अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है, इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने का जरूरत है। लेकिन हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, अगर हम लोगों को ऐसा फील होने लगेगा, हम लोग सोचते हैं कि यार मुझे स्ट्रेस है, मुझे बहुत टेंशन आ रहा है। लेकिन इवन दो आपको स्ट्रेस रहेगा, क्योंकि अभी तो हमारी लाइफ ऐसी है नहीं कि बिना स्ट्रेस की चलेगी, कभी काम का, कभी फैमिली का, कभी कुछ और किसी भी तरह का स्ट्रेस हमारे अंदर होता है। और ये अलग अलग जो स्ट्रेस होता है, ये स्ट्रेस की वजह से हम लोग एक्चुअली मेंटली थक जाते हैं। और थकने के बाद हमारे बॉडी को चाहिए रहता है कि उस स्ट्रेस से लड़ने के लिए आपको अंदर से डिटॉक्सिफाई करना जरूरी होता है। तो अगर आपको स्ट्रेस है, अगर आपको परेशानी हो रही है डिसीजन मेकिंग में, तो आपकी बॉडी आपको डिटॉक्सिफाई करने के लिए बोल रही है। सेकेंड होता हाँ है, मेरा। एक सेकेंड ना, जैसे किसी का तो माइक ऑन है। ओके, सेकंड होता है कि अगर आपको फ्रिक्वेंटली हेडेक हो रहा है, बार बार आपको सर दर्द हो रहा है, या आपको माइग्रेन ट्रिगर हो रहा है, या आपको जैसे मैंने पहले भी कहा कि कुछ चीजें में कंफ्यूजन है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप कैसे मैनेज करोगे या कैसे आप कोऑर्डिनेट करोगे, तो अगर आपको डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम हो रही है या आपको फ्रिक्वेंटली हेडेक होता है, तभी भी आपकी बॉडी बोल रही है आपको कि आपको डिटॉक्स करने का जरूरत है। सी डिटॉक्स कैसे करना है ये हम लोग एट द एंड ऑफ द सेशन में आपको बताऊंगी, लेकिन आपको मेक श्योर करना है कि अपने आप को डिटॉक्सिफाई करो। क्यों? क्योंकि ये जब साइंस आपको दिखते हैं, बेसिकली अपने को अगर माइग्रेन ट्रिगर हो रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, हेडेक का मेडिसिन खा लेते हैं, उससे आपको टेम्पररी ठीक लगता है, लेकिन वो फ्रिक्वेंटली बार बार आपको होते रहता है, फिर जब तक मेडिसिन लेंगे तब तक ठीक लगेगा, फिर से ट्रिगर होगा। लेकिन अगर आप आपके बॉडी को अच्छे से डिटॉक्सिफाई करो, तो वो फ्रीक्वेंसी बार बार होने का जो साइकिल रहता है वो बंद हो जाता है। तो उस टाइम पे आपकी बॉडी आपको बताती है
कि आपको डिटॉक्स करने का जरूरत है। लेकिन क्या होता है ना, हम लोग इतने बिजी रहते हैं ना कि हम लोग कभी इतना ध्यान नहीं देते इन सारी चीजों पे, हम लोग इसके टेम्पररी सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। सेकंड, अगर आपकी स्किन जो है, आपकी स्किन जो है वो आपका सबसे बड़ा बोलते हैं ना हेल्थ इंडिकेटर होता है। अगर आपकी स्किन बहुत अच्छी है, इसका मतलब आप इंटरनली भी बहुत हेल्दी हो और एक्सटर्नली भी बहुत हेल्दी हो। अगर आपके स्किन पे इस तरह का डलनेस है, जैसे कि इस पिक्चर में बताया गया है, स्किन आपके लिप्स ब्लैक हो रहे हैं, आपके स्किन के ऊपर आजू बाजू में ऐसे ब्लैक स्पॉट्स आए हुए हैं, या आपको एक्ने बहुत ज्यादा आ रहे हैं, या ऐसे रेड स्पॉट्स आपके फेस पे आ रहे हैं, अगर ये सारा प्रॉब्लम आपके ऊपर है तो इसका मतलब ये है कि आपके ब्लड को प्यूरिफिकेशन का जरूरत है, आपके बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन करने का जरूरत है। सेकेंड आता है हमारा, if you seem to pick up the cold, flu, bugs and viruses easily and very often। इसका मतलब ये है कि आपको ना बार बार आप बीमार पड़ते हो, ये आप हो सकते हो क्योंकि ऑलरेडी आप हमारे कम्युनिटी में बहुत टाइम से होता है, आपके साथ होने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन अगर आप आपके आसपास के लोगों को देखते हो, अपने फैमिली मेंबर्स को देखते हो, अपने फ्रेंड्स को देखते हो, तो कुछ लोग ना फ्रिक्वेंटली बीमार पड़ते हैं, बार बार बीमार पड़ते हैं। क्यों क्यों क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर इतने टॉक्सिन्स जमा हो गए कि उनकी बॉडी उनको सिग्नल दे रही है कि अगर आपने ये टॉक्सिन्स नहीं निकाले तो आप बीमार बार बार पड़ोगी। पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसका टेम्पररी सोल्यूशन निकालते हैं। हम लोग करते हैं टेम्पररी मेडिसिन लेकर आते हैं, और फिर जब जब हम लोग बीमार पड़ते हैं, महीने में से एक बार, दो बार, तीन बार, उतने बार हम लोग मेडिकेशन रिपीट करते रहते हैं। ओके, बट उसका परमानेंट सोल्यूशन ये है कि आपको आपके बॉडी को अंदर से साफ करना है। ओके, उसके बाद क्या होता है, अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम आपको प्रॉब्लम दे रहा है, जैसे आपका मोशन सही से नहीं हो रहा है, या आपको गैस बहुत बहुत ज्यादा पास हो रहे हैं, या आपको लाइक कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, या आपको लूज मोशंस हो रहे हैं, या आपको समहाउ वॉशरूम जाने के बाद जब आप बाहर आते हो तो आपको फ्रेश नहीं लगता, जैसे रिलैक्स नहीं लगता, जैसे रिलैक्स लगना चाहिए, तो अगर आपका डाइजेशन भी सही नहीं है, उस सिचुएशन में भी आपकी बॉडी आपको बता रही है कि आपको आपके बॉडी के अंदर के टॉक्सिन्स निकालने हैं। बट अगेन हम लोग परमानेंट सोल्यूशन नहीं, हम लोग टेम्पररी सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग क्या करते हैं, टेम्पररी मेडिकेशंस खा लेते हैं, या कुछ भी ऐसा सिरप या लिक्विड या टैबलेट जो आपको मोशन क्लीन करे, ऐसी चीजें हम लोग लेते हैं। बट वो आपका अगेन टेम्पररी सोल्यूशन है, आपको उसको प्रॉपरली अंदर से पूरा इंटेस्टाइन क्लीन करना पड़ेगा, प्रॉपरली टॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस करना पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये जो हमेशा का प्रॉब्लम है ये आपका रिकवर हो जाएगा। सेकेंड आता है आपका, यू स्लिप इनटू मेकिंग लेस हेल्दी फूड। जैसे कि अभी ना हम लोग बहुत सारे लोगों को बोलते हैं कि आपको हेल्दी खाना चाहिए, हेल्दी खाना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी ये पता है कि उनके लिए ये अच्छा है और ये खराब है। जैसे जंक फूड खाना हेल्दी नहीं है, ये सबको पता है, लेकिन फिर भी हम लोग जंक फूड खाते हैं। इसका रीजन बीइंग, अगर आपके बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स है, अगर बॉडी आपके अंदर से इम्प्योर है, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, आपको जब भी दो चीजें सामने रखी रहेगी, जब आपको हेल्दी खाना है या जंक खाना है, तो वो टॉक्सिन्स ऑटोमेटिकली आपको ट्रिगर करेंगे अनहेल्दी खाने के लिए। तो आप चाह कर भी और समझ कर भी हेल्दी चॉइसेस नहीं कर सकते। इसके लिए आपको क्या करना है कि जब जब आपको ऐसे लग रहा है कि मुझे एक अनहेल्दी फूड का क्रेविंग हो रहा है, या मुझे जंक खाने का मन कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली आप ये समझ जाओ कि आपकी बॉडी के अंदर अब इतने टॉक्सिन्स हो गए कि आपको वो बार बार ट्रिगर कर रहे हैं और अनहेल्दी खाने के लिए। बेसिकली ना, मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैडम आपने इतना वजन कम किया, तो आपको कभी ऐसा अनहेल्दी खाने का मन नहीं करता, या फिर आप क्या हमेशा डाइटिंग में रहते हो? तो बिलीव मी, मैं बिल्कुल भी डाइटिंग में नहीं रहती। मुझे जब जब जो जो मन करता है मैं वो सारी चीजें खाती हूँ। बस फर्क इतना है कि जैसे जैसे आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है, वैसे वैसे ऑटोमेटिकली आप ना हेल्दी चॉइसेस करने लगते हो। जैसे अगर मुझे कोई बोलेगा कि आपको फॉर एग्जाम्पल बाहर भी जाना है और अनहेल्दी, अगर बाहर का आउटसाइड फूड भी खाना है, तो ऑटोमेटिकली जाते ही ऐसा लगता है कि नहीं यार, पहले हम लोग ना सलाद ऑर्डर करते हैं। अगर होटल में भी खाना है तो नहीं, मुझे सलाद खाना है, या फिर चिकन खाना है, मुझे फ्राइड नहीं खाना, मुझे रोस्टेड खाना है। तो ऐसे हम लोग खुद को फोर्स नहीं करते, बट ऑटोमेटिकली जब आप हेल्दी फूड कंज्यूम करते हो तो आपका ब्रेन समझने लग जाता है कि कौन सा हेल्दी है, कौन सा अनहेल्दी है, तो ऑटोमेटिकली आप हेल्दी चीजें चूज करने लगते हो। तो ये ऑटोमेटिकली होता है, बिल्कुल भी हमको एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते। और जो हमारे कम्युनिटी में जुड़े रहते हैं उन लोगों को भी मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि आपको सिर्फ इस कम्युनिटी में जुड़े रहना है, बाकी आपका हेल्थ और आपके चॉइसेस ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएंगे। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है, यू फ्रीक्वेंटली हैव कॉफी, अल्कोहल। अल्कोहल तो आई थिंक डिफिकल्ट है, हमारे ग्रुप में तो कोई है नहीं, लेकिन जो लोग आपके आसपास रहेंगे, जो लोग फ्रीक्वेंटली अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, या जिनको चाय और कॉफी का भी बहुत आदत है, जो बार बार चाय और कॉफी लेते हैं,
उन लोगों को भी ये बात जाननी चाहिए, क्योंकि उनके बॉडी के अंदर इतना टॉक्सिन्स हो गया है कि अब वो उनको वो बार बार वो बोलते हैं ना, आयुर्वेद में कंसेप्ट है, जो चीजें आपके बॉडी में रहती है वही चीजें आपको ज्यादा अट्रैक्ट करती है। तो अगर आपकी बॉडी में अनहेल्दी चीजें रहेगी तो ऑटोमेटिकली आप अनहेल्दी चीजें को ही डिमांड करोगे। और अगेन सेम थिंग, जब आप हेल्दी चीजें खाते हो तो ऑटोमेटिकली आप हेल्दी चीजों को ही अट्रैक्ट करते हो। ओके, सो ये बहुत जरूरी है। तो अगर आप फ्रिक्वेंटली चाय पीते हो, आपको चाय का बहुत क्रेविंग है, आपकी चाय छूट नहीं रही है, अगर ऐसा है तो आपको एक काम मेक श्योर करना है कि आप अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करो। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपका एक्सपोजर, ये जो आपको हम लोग अक्सर डिमार्ट जाते हैं ना, तो डिमार्ट में हम लोग को ये सारे केमिकल्स रहते हैं हमारे, जो कुछ हम लोग घर के लिए यूज करते हैं या कुछ और चीजों के लिए यूज करते हैं। तो ये सारी जो चीजें है ना, इसको हमारा बॉडी कंटिन्यूस एक्सपोज होता है। एक्सपोज यानी अगर हम लोग फिनाइल यूज कर रहे हैं या हम लोग कोई सोप भी यूज कर रहे हैं, तो हमारे बॉडी को कंटिन्यूस केमिकल एक्सपोजर होता है। अगर हम लोग बाहर भी जाते हैं तो वहां पर भी हम लोगों को पोल्यूशन होता है, और एयर का पोल्यूशन हमारे नोज के थ्रू लंग्स में चला जाता है। तो इस तरह से ना हमारे बॉडी में चाहते जानकर या अनजाने में बहुत बार बहुत सारे केमिकल्स बॉडी के अंदर चले जाते हैं। तो इसके लिए इवन हम लोग जो फूड भी खाते हैं, जो पैकेज फूड कभी हम लोगों ने खाया रहता है, उसके अंदर भी बहुत सारे केमिकल्स रहते हैं। जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हम लोग खाते हैं उसके अंदर बहुत सारे पेस्टिसाइड्स रहते हैं। तो ये सारी चीजें, हम परफ्यूम यूज करते हैं उसके अंदर बहुत सारे फ्रेगनेंस रहते हैं। तो ये सारी चीजें ना कहीं हमारे बॉडी के अंदर चली जाती है। और उस वक्त अगर आपको लग रहा है कि आप कंटिन्यूस केमिकल, और इनफैक्ट लग रहा है से ज्यादा हमारा डेली लाइफ में दिन निकलने से रात होने तक हमारे इन डायरेक्टली इनडायरेक्टली केमिकल्स हमारे बॉडी में जाते ही रहते हैं। तो अगर आपके बॉडी में बहुत ज्यादा केमिकल्स जमा हो गए तो आपको ध्यान देना है इस बात का कि आप उसको डिटॉक्सिफाई करो। सेकेंड, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत सारे लोग ना बहुत अच्छे से ब्रश करते हैं, क्लीन करते हैं, फिर भी ना समहाउ आधे एक घंटे के बाद उनके फेस में ना, माउथ में फिर से वो स्टिंकिंग का स्मेल, एकदम बैड ब्रीथ जिसको बोलते हैं, वो होने लगता है। क्यों? क्योंकि आपके बॉडी के अंदर इतने टॉक्सिन्स है कि वो ना आपके सलाइवा में मिक्स हो जाते हैं, आपके ब्लड में मिक्स हुए रहते हैं, आपके सलाइवा में मिक्स हुए रहते हैं। तो उसका ना एक अलग उसको बोलते हैं ना, वो खराब होने के बाद जो एक स्मेल आता है ना, वो आते रहता है और वो आपके माउथ में रहता है। तो अगर आप बहुत बार टूथपेस्ट भी अलग अलग चेंज करके देख लिया है आपने, आप एवरी टाइम अच्छे से ब्रश करते हो, लेकिन फिर भी अगर आपको बैड ब्रीथ आती है, तो वो अलार्म साइन है किस चीज का, कि आपके ब्लड में, आपके बॉडी में बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स जमा हो गए। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप ये टॉक्सिन्स रिमूव करें। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप इमोशनली लो फील करते हो, जैसे कि आप, अगर आपको बहुत टेंशन आ रही है, या आपको छोटी छोटी बात पे आपको रोना आ रहा है, या आपको एनर्जेटिक फील नहीं हो रहा है, या आपको वो बोलते ना, जो लाइफ को लेके जो एंथू रहता है वो आपके बॉडी में कम हो गया है, अगर आपको ऐसे लग रहा है, तो इट मीन्स कि आपको डिटॉक्सिफिकेशन का जरूरत है। क्यों? क्योंकि आपकी जो एनर्जी है या आपके जो टॉक्सिन्स है बॉडी के अंदर, वो आपके मेंटल और फिजिकल दोनों हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। बहुत बार ना लोग हम लोगों को बोलने लगते हैं कि हम लोग जब से आपके साथ जुड़े हैं तब से हम लोग को बहुत अच्छा लगता है, या फ्रेश लगता है, या पॉजिटिव फीलिंग आती है। दैट इज जस्ट आपने आपकी बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन कर दिया है, इसकी वजह से आपको जो मेंटल अलर्टनेस है वो इम्प्रूव हो जाता है आपका, और बेसिकली हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से आपको ऑटोमेटिकली हैप्पी फीलिंग्स आती है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है, यू आर कैरिंग एक्सेस बॉडी वेट। अगर आपके बॉडी में एक्स्ट्रा वेट है तो भी आपके बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन का जरूरत है। मोस्ट ऑफ हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो इसी कैटेगरी से आते हैं। क्यों? क्योंकि अभी आपको पिक्चर में दिखेगा, ये जो बंदा है, ये इतना ही जो दिख रहा है ना, इतना ही स्केलेटन है, और इसके ऊपर हम लोग पकड़ेंगे कि कुछ 33-34% जो है मसल रहते हैं। तो बचा हुआ सारा जो है वो फैट है। फिर आप देख लो, जिसका आप एक अंदाजा लगा सकते हो कि इमेजिनरी आप कर सकते हो कि आपके बॉडी को आप इमेजिन करो और सोचो कि अंदर के जो बोन्स है वो इस तरह से है, और आसपास में जो दिख रहा है वो पूरी तरह से फैट है। अगर इतना एक्सेस फैट आपके बॉडी में रहेगा, अगर इतना ज्यादा फैट आपके बॉडी में रहेगा, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपको, आपके बॉडी के अंदर ये फैट ऐसे नहीं जमा होता। जब जब आप अनहेल्दी फूड खाते हो, आपकी हैबिट्स खराब रहती है। हैबिट्स कौन सी? जैसे कि आपका बेसिकली बोलते हैं ना, आपका वाटर इनटेक अच्छा नहीं है, आपका स्लीप पैटर्न सही नहीं है, आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहते हो, या आपका काम ऐसा है कि आपको ऑटोमेटिकली स्ट्रेस आ जाता है। अगर ये सारी चीजें रहेगी तभी इतना वेट गेन होता है, और अगर इतना वेट गेन हुआ है, इसका मतलब ये अनहेल्दी फैट है जो आपके बॉडी में गया हुआ है। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप इसको अच्छे से और सही से फॉलो करो। क्यों? क्योंकि जब जब आपका वेट गेन होगा, आपके बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स जमा होंगे, जो गंदगी है वो जमा हो जाएगी, और इसके लिए आपकी बॉडी आपको बोलेगी कि भाई हमारा अभी वेट बहुत बढ़ गया है, बहुत ज्यादा फैट हो गया है, अब आपको डिटॉक्सिफाई करने का
जरूरत है। अभी अभी ये सारे सब बोल रहे हैं कि भाई डिटॉक्सिफाई करना चाहिए, हाँ ये सारे साइंस किसी ना किसी में कुछ ना कुछ दिखाई दे रहे हैं, जो 11 साइंस मैंने बताए। बट क्या वो कैसे करना चाहिए, वो डिटॉक्सिफाई कैसे करना चाहिए? सिंपल है, हमारी जो कम्युनिटी है वो पूरी तरह से 5 पिलर्स पे काम करती है। सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमारा वर्कआउट, जो मॉर्निंग में हम लोग एक्सरसाइज करते हैं वो। उसके बाद ड्यूरिंग वर्कआउट, आफ्टर वर्कआउट, पूरा दिन भर में आप क्या खाते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आपका वाटर इनटेक, आप कितना पानी पीते हो। क्यों? क्योंकि जितने बार आप पानी पियोगे उतनी बार वो आपके ब्लड में एब्जॉर्ब होगा, किडनी से फिल्टर होगा, और जो नहीं चाहिए, जो अनहेल्दी चीजें है वो यूरिन से आपके बाहर निकालेगा। फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज है हमारे विटामिन और न्यूट्रिशन। क्यों? क्योंकि रेगुलर लाइफ में हम लोग जो भी चीजें खाते हैं उसके अंदर पूरे विटामिन नहीं होते, तो बॉडी उतना अच्छी तरह से काम नहीं कर सकती। तो बॉडी को नॉर्मली काम करने लगाने के लिए हम लोगों को विटामिन और न्यूट्रिशन का जरूरत पड़ता है। फिफ्थ एंड लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हमारी स्लीप। आपको सोना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम लोग सो जाते हो तो मैक्सिमम हमारी जो वॉलंटियर एक्शन रहती है, वॉलंटरी एक्शन जो रहती है, जिसमें हमारा हाथ पैर का मूवमेंट होता है, या जो भी चीजें हम लोग कॉन्शियसली करते हैं, वो थोड़ा स्लो डाउन हो जाती है, वो स्टॉप हो जाती है। और जो बचा हुआ इनवॉलंटरी मूवमेंट है, जैसे कि हमारा डाइजेशन है, हमारा दिल का धड़कना है, या हमारा किडनी का फिल्ट्रेशन का काम है, या हमारे पैनक्रियाज का जो इंसुलिन सीक्रेशन का काम है, और इसके अलावा जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हमारे बॉडी में होती है, वो सारी चीजें आप जब सोते हो तब ज्यादा स्मूथली होती है। तो इसके लिए स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर प्रोग्राम। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? अच्छा, ये सबको पता नहीं है कि हम लोगों को ये करना चाहिए? यस, सबको पता रहता है। मैं हमेशा हमारे टीम मेंबर से जब बात करती हूँ तो उनको मैं हमेशा बोलती हूँ कि ऐसे नहीं है कि लोगों को पता नहीं है कि हेल्दी खाना है, एक्सरसाइज करना है, पानी पीना है, लेकिन सिर्फ एक ही प्रॉब्लम होता है, अकेले हम लोग नहीं कर सकते। अकेले हम लोग नहीं कर सकते। अकेले क्यों नहीं कर सकते? क्यों? क्योंकि जब हमारे पास कोई मोटिवेशन नहीं रहता, कोई हम लोगों को पुश करने वाला नहीं रहता, या कोई रीजन नहीं रहता कि भाई हम लोग क्यों उठे, क्यों वर्कआउट करें, या सबसे इम्पोर्टेंट अच्छा गाइडेंस नहीं रहता। हम लोग क्या करते हैं, खुद से ही एक, जो लोग अभी इस कम्युनिटी में नहीं रहेंगे, या जो अकेले भी पहले किसी ने किया रहेगा, तो हम लोग कुछ दिन के लिए डाइट शुरू करते हैं, मस्त अपने को अच्छा लगता है 2-3 दिन, फिर हम लोग क्या करते हैं ना, खुद से ही बहुत ज्यादा खाना कम कर देते हैं। सिर्फ डाइटिंग मैंने कम खाने से ना आपका वजन कभी भी कम नहीं होगा, बिलीव में, कभी भी कम नहीं होगा। क्या होता है ना, बॉडी को वजन घटाने के लिए, चर्बी घटाने के लिए, आपकी जो भी बीमारियां है वो मेडिसिन है, या आपको डायबिटीज रहने दो, पीसीओडी रहने दो, थायराइड रहने दो, जो भी हार्मोनल इश्यूज है, उन सारी चीजों में क्या होता है ना, बॉडी को वो मेंटेन करने के लिए एनर्जी लगती है, काम करने के लिए एनर्जी लगती है। हम लोग जब डाइटिंग करते हैं ना, उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं ना, जो खा रहे हैं ना उसी में से जो खाते हैं वो भी कम कर देते हैं। तो अगर आपने वो कम कर दिया है, तो जो थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन आपके बॉडी में जा रहा था वो भी आपके बॉडी में नहीं जाता, तो वो काम कैसे करेंगे? तो बॉडी रिवर्स काम करने लगती है। क्या? कि शायद हमको खाना नहीं मिलेगा, या हम लोग पता नहीं सर्वाइव करेंगे कि नहीं करेंगे, तो वो एक्स्ट्रा फैट स्टोर करने लगती है। इसके लिए अक्सर जो लोग वजन कम करने की शुरुआत करते हैं खाना कम करके, वो 3-4 दिन के बाद क्या करते हैं, ऐसा एक सिचुएशन, एक पॉइंट आ जाता है, वहां पर ऐसा लगता है आपको, नहीं बाबा मैं तो ये कर ही नहीं पाती, जाने दो, मुझे नहीं हो रहा है, मैं बहुत वीक फील कर रही हूँ। या हमारे आसपास के जो फैमिली मेंबर्स रहते हैं, जो हमसे बहुत प्यार करते हैं, वो बोलते हैं जाने दो, तुम जैसे हो वैसे मुझे पसंद हो, आप बिल्कुल भी डाइटिंग मत करना, और जो फिर मन करे वो खा लेना। तो फिर उसके बाद जैसे 3-4 दिन का डाइटिंग हो जाता है ना, 4th-5th डे हम लोग दबा के खाते, तो पिछले 3-4 दिन का भी कवर कर लेते हैं। और ये लॉन्ग टर्म तक नहीं रहता, एक हफ्ता या 10 दिन से ज्यादा ये काम नहीं चल सकता। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी खुद ही उसको अपोज करती है, क्योंकि वो नेचुरल या सही तरीका नहीं है आपके बॉडी के अंदर का टॉक्सिन्स निकालने का, या वेट लॉस या फैट लॉस करने का। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये कम्युनिटी, जहाँ पर हम लोग सारे साथ एक साथ आते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं, आपका डाइट प्लान देखते हैं, आपका वर्कआउट चेक देखते हैं, एवरी मॉर्निंग एक एक कोच अच्छे से ध्यान देके कि आपका पोस्चर सही है। क्यों? क्योंकि अगर वर्कआउट भी सही तरीके से नहीं होंगे तो उसमें भी आपको स्प्रेन आने की या मसल इंजरी होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके लिए हम लोगों को बहुत 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 जरूरी है कि हम लोग प्रॉपर एक कम्युनिटी में रहे, इस कम्युनिटी के साथ जुड़ के रहे। जैसे हमेशा बोलती है कि अगर टुगेदर वी विल एंड वी कैन मेक अ डिफरेंस, अगर हम लोग साथ मिलकर करेंगे तो ऑटोमेटिकली होगा। इसके लिए कम्युनिटी से जुड़े रहिए, यहाँ के कोचेस जो भी आपको गाइडेंस देते हैं, जो भी आपको बताते हैं, वो प्रॉपरली फॉलो किया कीजिए। क्यों? क्योंकि ये ट्रायल एंड टेस्टेड है, मतलब हम लोगों ने ये करके देख लिया है कि इस तरह से होता है और इस तरह से नहीं होता। क्यों? क्योंकि बहुत टाइम से, एक 7-8 साल से हम लोग सारे वही काम करते हैं, और इस 7-8 ईयर्स में ऑलमोस्ट मुझे लगता है 1000
तक लोग हो गए रहेंगे जिन लोगों का हमने वजन कम किया। तो जिन लोगों ने, जो हम लोगों ने बताया, वो फॉर्मूला सही से फॉलो किया, उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स है। किसी का किसी वजह से अप एंड डाउन हो जाता है, लेकिन जब भी आपको कुछ भी ऑब्स्ट्रक्शंस आती है, कुछ भी, फिर आपका पर्सनल रहने दो या आपका वो डाइट से रिलेटेड रहने दो या एक्सरसाइज से रिलेटेड रहने दो, आपको आपके कोचेस से बात करनी है। और जब आप उनसे बात करोगे तो वो आपको बहुत अच्छी तरह से गाइड करेंगे, फिर वो आपके पर्सनल भी रहेगा कभी भी। तो मेक श्योर करना है कि आपको इस कम्युनिटी से अटैच रहना है और प्रॉपरली सारी चीजें फॉलो करनी है। होप कि आज का जो ये सेशन है, मैंने ना एकदम सिंपल रखा है सारी चीजों को। ओके तो सिंपल क्यों? क्योंकि जितना सिंपल रखेंगे उतना याद रखने में आसानी होता है। बहुत ज्यादा थियरी बताएंगे ना तो कुछ याद नहीं रहता। तो काम की चीज अपनी क्या है कि आपको इस बात पे ध्यान रखना है कि कौन सी चीजें हैं, कौन सी बातें हैं जो आपको ट्रिगर करती है, किस चीज के लिए आपकी बॉडी आपको बताती है कि आपकी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स जमा हो गए हैं। तो जिसका फर्स्ट पॉइंट मैंने बताया था सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपको, हम लोग एक थोड़ा सा फास्ट रिवीजन करेंगे। अगर आपको कंटिन्यूसली फटीग, थकावट सी लग रही है, फ्रेश नहीं लग रहा है, इसका मतलब आपको डिटॉक्सिफाई करना है। सेकंड, अगर आपको फ्रिक्वेंटली हेडेक ट्रिगर हो रहा है या आपको कंफ्यूजन, मेंटल क्लियरिटी नहीं है, क्या करना है वो समझ में नहीं आ रहा है, अगर आपको ऐसा वाला फीलिंग आता है कि अरे बाप रे क्या करना है, मुझे कुछ समझ नहीं रहा है, या आपको बार बार हेडेक होता है, तभी भी आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने का जरूरत है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपके फेस पे एक्ने है, अगर आपका स्किन में क्रैक जा रहे हैं या स्किन का बोलते हैं ना डलनेस आ रहा है आपकी स्किन में, तब भी आपको डिटॉक्सिफाई करने का जरूरत है। यहाँ पर ना ये स्किन को लेके मैं एक बेसिक बात आपको बताना चाहूंगी। हमारे जितने भी कोचेस है ना, आप लोग उनका, या जिन लोगों का बहुत अच्छे से वेट लॉस हो रहा है ना, उन लोगों को, सारे लोगों को आप एक बार देख लेना, ऑटोमेटिकली वो आए थे हमारे पास फैट लॉस या वजन कम करने के लिए या कोई और बीमारी की वजह से, लेकिन ओवर द पीरियड धीरे धीरे उनका स्किन ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाता है, उनका स्किन टेक्सचर इंप्रूव हो जाता है। रीजन बस इतना सा है कि इनडायरेक्टली हम लोग उनके बॉडी का डिटॉक्सिफाई कर रहे हैं, और जैसे जैसे डिटॉक्सिफाई होगा वैसे वैसे आपका स्किन इंप्रोवाइज होगा। सेकेंड, अगर आपको फ्रिक्वेंटली आप बीमार पड़ रहे हो, आप या आपके आसपास के कोई भी लोग या आपके फैमिली मेंबर्स, अगर वो फ्रिक्वेंटली बार बार बीमार गिरते हैं, तो ये समझ जाओ कि उनके बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स जमा हो गए जिसको निकालने की जरूरत है। अगर किसी का डाइजेस्टिव सिस्टम सही नहीं है, अगर डाइजेशन सही से नहीं हो रहा है, तो भी उनको डिटॉक्सिफिकेशन का जरूरत है। खाया हुआ खाना प्रॉपर हजम नहीं हो रहा है, किसी कुछ लोगों को ना बर्पिंग होते रहता है, डकार आते रहती है, तो वो वापस से मुंह में आता है, दैट इज ऑल्सो इनडाइजेशन। तो उसमें होता क्या ना कि प्रॉपर डाइजेशन नहीं होता, तो उस केस में भी आपके बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स जमा हो गए हैं। सेकंड, अगर आपको बहुत ज्यादा जंक फूड का क्रेविंग हो रहा है, वड़ा पाव खाने का मन कर रहा है, पानी पूरी खाने का मन कर रहा है, अगर ऐसा है तो भी आपको क्या है, आपको डिटॉक्सिफिकेशन करने का जरूरत है। अगर आपको चाय का भी क्रेविंग बहुत ज्यादा है, आपको बार बार, आप बहुत कोशिश कर रहे हो चाय छुड़ाने की लेकिन नहीं छुड़ा पा रहे हो, इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स जमा हो गए हैं। अगर डेली बेसिस पे हमारा अगर इन केमिकल के साथ संबंध आता है, तो ऑटोमेटिकली हम लोगों को हमारी बॉडी डिटॉक्सिफाई करने का जरूरत है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप बहुत माउथ क्लीन करते हो, अलग अलग टूथपेस्ट यूज करते हो, या बहुत कोशिश कर रहे हो, फिर भी आपको लग रहा है कि आपके माउथ में एक अलग तरह का एक स्मेल, बैड ब्रीथ हो रहा है, तो भी आपके बॉडी को, क्यों? क्योंकि आपका डाइजेशन सही नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से आपको बैड ब्रीथ का प्रॉब्लम हो रहा है। तो सिर्फ लोकल आप ब्रश करके फायदा नहीं है। सेकेंड, अगर आपको अनमोटिवेटेड हो रहा है, लैक ऑफ एनर्जी है, आप डिप्रेस्ड फीलिंग कर रहे हो, उस इमोशनली आपको स्टेबल नहीं लग रहा है, छोटी छोटी बात पे आपको रोना आ रहा है या बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, तो इज दैट इन दैट सिचुएशन ऑल्सो आपको डिटॉक्सिफिकेशन का जरूरत है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपका वेट आपके आइडियल वेट से बहुत ज्यादा बढ़ गया है, या आप 5-6 किलो भी अपने वेट से ओवरवेट हो, तब भी आपको डिटॉक्सिफाई करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे ये सारी चीजें आपके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी, आपको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हो जाएंगे, और फिर एक बार आपको हेल्थ इश्यूज अगर हो जाए तो उसको रिकवर करना डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे कि हम लोग एक बार मेडिकेशन को स्टार्ट कर दे, तो फिर धीरे धीरे बॉडी को बहुत मेहनत लगती है उसमें से वापस आने के लिए। सो मेक श्योर कि आप लोग ये सारी चीजें अच्छे से फॉलो करो। बहुत सिंपल वे में बताया है। हो सकता है कुछ लोगों में ये सारे साइंस ना दिखाई दे, मैं यानी इसमें से कोई एक ही साइन दिखाता है, किसी को शायद डिमोटिवेटेड फील होता रहेगा, या किसी को लैक ऑफ एनर्जी रहेगा, या कोई सिर्फ मोटा ही रहेगा। ऐसे नहीं कि पूरे 11 के 11 साइंस आपके अंदर दिखाई देंगे, बट 2 या 3 साइंस आपकी बॉडी में दिखाई देते रहेंगे। और अगर वो 2 या 3 साइंस आपकी बॉडी में दिखाई दे रहे हैं, तो आपको ध्यान देना है कि आप उनको, अगर आप खुद हो तो आप खुद को डिटॉक्सिफाई करना है, और या आपकी फैमिली से या फ्रेंड्स में कोई है तो आप उनको एडवाइस करो कि आपको सच में बहुत जरूरत है डिटॉक्सिफाई करने का। अदरवाइज आपका डे बाय डे, एक से बाद अगला, अगले के बाद अगला, एक नया नया हेल्थ इश्यूज आपके सामने खड़े हो जाएंगे,
और फिर आप क्या करते हो ना, जैसे नॉर्मली मैं भी पहले, अगर मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं फिटनेस में नहीं होती तो मैं भी वही करती, क्योंकि मैं खुद ही डॉक्टर हूँ। तो शायद हम लोग क्या करते हैं ना, टेम्पररी जो सिम्टम्स आते हैं ना, जो तकलीफ चल रही है, जैसे अगर किसी को मेंसेस रेगुलर नहीं आते तो हम लोग मेंसेस रेगुलर आने का मेडिसिन दे देते हैं। फिर क्या हो जाता है ना, कुछ टाइम से मेंसेस रेगुलर आते आते धीरे धीरे उनका वेट भी बढ़ने लगता है, फिर हम लोग उनको वेट कम करने का एडवाइस देते हैं। फिर धीरे धीरे वेट बढ़ने लगता है तो साथ में वो नेक के पास ब्लैक भी होने लगता है, फिर अंडर आईज भी ब्लैक होने लगते हैं, फिर हम लोग टेम्पररी उसको क्रीम लगाओ, ये लगाओ, ऐसे हो जाता है। बट दीज आर ऑल द साइंस कि आपकी बॉडी धीरे 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 एक के बाद एक प्रॉब्लम्स होते हैं। जैसे अभी किसी को डायबिटीज रहेगा, स्टार्टिंग में सिर्फ डायबिटीज का मेडिकेशन होता है, कुछ दिन के बाद बीपी का भी मेडिसिन चालू हो जाता है, एक 5-6 साल के बाद ना बीपी का भी मेडिसिन शुरू हो जाता है। फिर बीपी के बाद ना कुछ दिन के बाद कार्डियक मेडिसिन, ब्लड थिनर जिसको बोलते हैं ना, खून पतला करने की दवाई, वो भी चालू हो जाती है। तो आपने देखा रहेगा आपके आसपास के लोग जिसको पहले डायबिटीज का, सिर्फ डायबिटीज का मेडिसिन चल रहा है, कुछ टाइम के बाद उनको बीपी का भी मेडिकेशन शुरू हो जाता है, कुछ टाइम के बाद कार्डियक मेडिसिन भी शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रॉब्लम का रूट है, जो डायबिटीज जिस वजह से हुआ, उस वजह को रिजॉल्व करने की बजाय जो हुआ है उसके ऊपर टेम्पररी टैबलेट शुरू किए। ऐसा अक्सर बहुत सारे लोगों के साथ होता है। इसके लिए हम लोग कोशिश करते हैं कि सारे लोग जो है वो रूट कॉज पे काम करें। रूट कॉज यानी जिस वजह से आपको ये तकलीफ हुई है, वो तकलीफ आप सॉल्व करने की कोशिश करें। सो होप के आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ गई रहेगी, और आपको क्लियर हो गया रहेगा कि क्यों आपको वेट गेन होने के बाद और खाना खाने का इच्छा होता है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी टॉक्सिन मांगती है, टॉक्सिन्स रहते हैं और वो आपको डिटॉक्स करने के लिए कहती है। तो ये उसका तरीका है बताने का। सो होप के आपको ये बातें बहुत सारी समझ में आ गई रहेगी। अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो हम लोग वो क्वेश्चन आंसर लेंगे कि मैडम अगर हमको ऐसे हो रहा है तो इस पे क्या करना चाहिए, या इस 11 पॉइंट जो मैंने आपको बताया है इसमें से कुछ भी अगर आपको पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो। ओके।